हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इन टर्म्स का मीनिंग समझकर और उन्हें प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये जानने के बाद आप प्राइसिंग चार्ट्स को इजीली रीड कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड से प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। जब डिमांड मीट करने के लिए सप्लाई नहीं होता है तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, और जब सप्लाई डिमांड को एक्सीड कर देता है तब प्राइसेस डिक्रीज होने लगते हैं। लेकिन जब सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाते हैं और प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं तब शेयर प्राइसेस कांस्टेंटली साइडवेज मूवमेंट करते हैं। वैसे तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सेम यही लॉजिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी अप्लाई करता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम आपको चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कंस्ट्रक्ट करना सिखाएंगे और उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं ये भी जानेंगे। आगे वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे और एंड में टॉप 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। So let's start with what is support and what is resistance. Basically, support और resistance ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं जिनके बीच स्टॉक के प्राइसेस मूव करते हैं। जब एक इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तब स्टॉक्स का सप्लाई उनकी डिमांड से ज्यादा हो जाता है, जिससे कि शेयर प्राइसेस डिक्लाइन होने लगते हैं। ऐसे में वो ट्रेडर्स जो मार्केट को क्लोजली एनालाइज कर रहे होते हैं, उनके बीच स्टॉक की डिमांड ग्रेजुअली बढ़ने लगती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब स्टॉक का सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाता है और शेयर प्राइस आगे डिक्रीज नहीं होता है। इसी प्राइस लेवल को सपोर्ट कहा जाता है। चार्ट्स पर सपोर्ट एक ऐसा प्राइस जोन होता है जो बायर्स की परचेज रेडीनेस डिस्प्ले करता है, यानी बायर्स स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी हैं। जब ऐसा होता है तब स्टॉक की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होने लगती है एंड एज अ रिजल्ट शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। ये प्रोसेस कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू होता है, लेकिन फिर ट्रेडर्स को लगता है कि शेयर प्राइस बहुत ऊपर गया है या उनका गोल अचीव हो चुका है। इन रीजन से ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस चेंज करने लगते हैं और मार्केट में फिर से शेयर्स की सप्लाई बढ़ने लगती है। एक पॉइंट पर आकर स्टॉक की डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, जिस वजह से शेयर प्राइस और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है। इस प्राइस लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहला है फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये ऐसे साइकोलॉजिकल और इमोटिव लेवल्स होते हैं जिनमें राउंड नंबर्स या कोई हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट्स जैसे कि ऑल टाइम हाइज एंड लोज इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक के लिए 100 रुपीज जैसा राउंड नंबर एक फिक्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। द सेकेंड कैटेगरी इज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं जो प्राइस और टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट होते रहते हैं। सप्लाई और डिमांड के नए डायनामिक से प्राइस लेवल्स में ये चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे प्राइस और टाइम फ्लक्चुएट होते हैं, मूविंग एवरेजेस और बॉलिंजर बैंड्स जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के डायनामिक लेवल्स प्रोवाइड करने लगते हैं। द थर्ड टाइप इज सेमी डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स टाइम और प्राइस के रिगार्डिंग चेंज तो होते हैं, लेकिन उनकी एक प्री डिटर्मिन्ड रेट होती है। ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची टूल्स और पिवट पॉइंट्स कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सेमी डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं, और ये लाइंस टाइम और प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। चलिए आप जानते हैं कि कैसे आप 4 स्टेप्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपको एटलीस्ट 3 to 18 मंथ्स वैल्यू के डेटा पॉइंट्स को चार्ट पर ऐड करना है। ऐसा करके आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप इतने डेटा पॉइंट्स लोड करते हैं तो ग्राफ थोड़ा कंप्रेस नजर आने लगता है। स्टेप 2 में आपको एटलीस्ट 3 प्राइस एक्शन जोन्स को डिटरमिन करना है। प्राइस एक्शन जोन चार्ट पर एक ऐसा रीजन होता है जो डेटा पॉइंट्स फीचर करता है और जहां पर प्राइस इन 3 में से एटलीस्ट एक बिहेवियर शो करता है। पहला है कि प्राइस एक क्विक अपवर्ड मूवमेंट के बाद आगे नहीं बढ़ता है। सेकंड है कि प्राइस एक ब्रीफ डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद और नीचे नहीं जाता है। और थर्ड बिहेवियर ये है कि प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर शार्प रिवर्सल्स करता है। अब आता है स्टेप 3, जहां पर आपको प्राइस एक्शन जोन्स को अलाइन करना होता है। एक 12 मंथ के चार्ट पर आपको न्यूमरस प्राइस मूवमेंट जोन्स दिखते हैं,
लेकिन यहाँ आपको सेम प्राइस लेवल पर एटलीस्ट 3 प्राइस एक्शन जोन्स को लोकेट करना है। स्टेप 4 यानी लास्ट स्टेप में आपको तीनों प्राइस जोन्स को कनेक्ट करके एक लाइन क्रिएट करनी है। यही वो लाइन है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करेगी, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट फॉल्स इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ द मार्केट एट द मोमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का वन ऑफ द बेस्ट यूज केस एंट्री और एग्जिट पोजीशंस मार्क करना होता है। इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं, चलिए जानते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट वन इज बुकिंग प्रॉफिट। जब शेयर प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आ जाता है तब शॉर्ट सेलर्स अपनी होल्डिंग से प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है तब लॉन्ग ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। The second application is to position yourself near an uninterrupted level in a new region. जब शेयर प्राइस सपोर्ट लेवल पर या उसके ऊपर आ जाए तब आपको बाय ऑर्डर्स को लिमिट कर देना है, और जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे या उसके पास हो तब आपको अपने सेल ऑर्डर्स को लिमिट कर देना चाहिए। The third is to create a new position on a level break. जब एक सपोर्ट लेवल को तोड़कर शेयर प्राइसेस फॉलोइंग सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं तब आप शॉर्ट पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब एक रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है तब आपको ये सोचकर बाइंग पोजीशन ले लेनी चाहिए कि शेयर प्राइसेस हायर रेजिस्टेंस लाइन की तरफ बढ़ रही हैं। फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज टू सेट अ स्टॉप लॉस। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तब उसे अपॉर्चुनिटी कंसीडर करने के बजाय आप अपने लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए एक नई पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। एक लूजिंग पोजीशन को आपको इमीडिएटली ही गिव अप कर देना चाहिए, और इसका सिग्नल आपको तब मिलता है जब शेयर प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करता है। लास्ट एप्लीकेशन इज व्हेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स स्विच प्लेसेस वंस ब्रोकन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने का ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तब उसका टेक्निकल एट्रीब्यूट रिवर्स हो जाता है। सिंपली इसका मतलब ये है कि ब्रोकन सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है और ब्रोकन रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल में बदल जाता है। चलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की टॉप 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रेंज ट्रेडिंग। सपोर्ट लाइन पर बाय करना और रेजिस्टेंस लेवल पर सेल करना रेंज ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के रीजन में ट्रेड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सारी ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, उनमें कुछ इरेगुलरिटीज बनी रहती हैं। मेनली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जब शेयर प्राइस सपोर्ट लाइन से बाउंस ऑफ होता है तब ट्रेडर्स लॉन्ग एंट्रीज को लोकेट करते हैं, और जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के क्लोज होता है तब वो शॉर्ट एंट्रीज को फाइंड करते हैं। Remember that these lines may be crossed by the asset's price, therefore you should think about setting stop losses below support when going long and above resistance when going short. The second strategy is breakout trading. मार्केट वॉलिटिलिटी के एक पीरियड के बाद शेयर प्राइस फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट करता है और एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, और इस मोमेंटम को कैपिटलाइज करने के लिए ट्रेडर्स टिपिकली सपोर्ट लाइन से नीचे और रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर इन ब्रेकआउट्स को कैप्चर करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में ट्रेडर्स को इंपल्सिवली एक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि शेयर प्राइस सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गया है। ऐसा होते ही कई सारे डीलर्स शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलीट ट्रेडर्स इस लेंथी डाउनवर्ड ट्रेंड को कैच करने के बजाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। द थर्ड स्ट्रैटेजी इज ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। इस टेक्निक में आप ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह यूज में लेते हैं। लाइन क्रिएट करने के लिए ट्रेडर्स या तो डाउन ट्रेंड में मल्टीपल हाइज को ज्वाइन करते हैं या अप ट्रेंड में मल्टीपल लोज को कनेक्ट करते हैं। अगर ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो शेयर प्राइस ट्रेंड लाइन पर बाउंस ऑफ करके ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स ट्रेंड रिलेटेड एंट्री पॉइंट्स की तलाश में रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स। स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मार्केट में न्यूमरस टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। ऐसा होने से ट्रेडर्स के पास इंडिकेटर्स चूज करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा इंडिकेटर यूज करें। एडिशनली मार्केट में कई ऐसे टूल्स भी हैं जो ओवररेटेड हैं और इनिशियल फाइंडिंग्स डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। Here are 3 of the most effective indicators for determining levels of support and resistance. First is Fibonacci retracements. पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। सेलिंग डिसीजंस लेने और स्टॉप ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहते हैं।
और कई बार फिबोनाची एक्सटेंशंस का यूज स्टॉप लॉस लेवल्स की तरह भी किया जाता है। सेकेंड इंडिकेटर इज पिवट पॉइंट्स। डायरेक्शनल मूवमेंट और पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए चार्टिस्ट्स पिवट पॉइंट्स का यूज करते हैं। प्रीवियस सेशन के हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस को स्टार्टिंग पॉइंट मान के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फ्यूचर लेवल्स को फोरकास्ट करने के लिए पिवट पॉइंट्स को यूज किया जाता है। इस सेंस में पिवट पॉइंट्स लीडिंग और प्रिडिक्टिंग इंडिकेटर्स होते हैं। थर्ड इंडिकेटर इज मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के डायनामिक लेवल्स की तरह यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस सुपीरियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। On the other hand, short term moving averages price changes को quickly exhibit कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको less consistent support और resistance दिखता है। So ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स डायनामिक होते हैं और उन्हें बैलेंस आउट करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, रेंजेस और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को यूज करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब तक आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, तब तक आपको रियल मनी से ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। Thank you for watching our video related to support and resistance. If you like the video and are keen to know more about concepts related to technical analysis, then stay tuned with us for more such videos.